हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ भी तूने त्याग दिया है मेरे लिए, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। अगर घर छोड़ दिया है 100 गुना दूंगा, खेत छोड़ दिया है 100 गुना दूंगा, परिवार छोड़ दिया है लाखों लोग दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पर अनंत जीवन भी दूंगा, पर वो सब कुछ सताव के साथ दूंगा। वो सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण। उस समय दुखी मत होना, उस समय निराश मत होना, काम कम करने का फैसला मत करना, बल्कि खुशी मनाना। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बस चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बस चुका है। उसका अब आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम उसकी सेवा में चल रहे हो। आमीन। परमेश्वर ने कहा, आत्मा आपके अंदर है। ये उसकी निशानी है कि शैतान को तुमसे दिक्कत हो रही है। ठड्डे लोगों का विरोध नहीं होता, जो लोग आत्मा में मर चुके हैं उनका विरोध नहीं होता। हालेलुया। आमीन। तो रीति रिवाजों में परमेश्वर को मानते हैं कि लंगर प्रसाद खा लिया, चर्च में चले गए, गाली भी दे दी, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, रिश्तेदारों की भी सुन ली, माँ बाप की भी सुन ली, पड़ोसी की सुन ली, सबकी सुन ली। सब रीति रिवाजों से वही मूर्ति पूजन कर रहे हैं। आमीन। जो लोग रीति रिवाजों में परमेश्वर को मानते हैं उनका विरोध नहीं होता। वो संसार के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, तुम संसार में से चुन लिए गए हो। तुम संसार के नहीं हो, लेकिन तुम संसार में रहते हो, बट संसार के नहीं हो। आमीन। तुमको संसार में से चुन लिया गया है ताकि तुम परमेश्वर के उसके गुणों को संसार पर प्रकट कर सको और परमेश्वर के कामों को कर सको और परमेश्वर के व्याजक बन सके। परमेश्वर से आप रोज़ रात को बातें कर सके और परमेश्वर से आशीष ले सके। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसी रीति से हम निकाल लेंगे मत्ती 26 उसका 39। और परमेश्वर हमसे इस रीति से अद्भुत बात करता है। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह हमसे हर एक वचन के जरिए बात करता है। अगर आप देखोगे, एक एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है वो जीवित वचन है। वो आज भी इस बात के लिए गवाही पेश करता है, इज़राइल में भी और भारत में भी। तो मत्ती 26 उसका 39 उसमें लिखा है, फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर के ये प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को मारा और अपने पिता की इच्छा को रखा। आजकल क्या होता है, आप अगर किसी घराने में देखोगे या कहीं पड़ोसी में देखेंगे, हर एक कंडीशन यही है, अपनी इच्छा रखते हैं। बीबी अपने पत्नी से इच्छा रखती है, मेरी इच्छा ये है, मैं तो ये पहनूंगी, ये खाऊंगी, मैं तो ऐसे चलूंगी, वैसे चलूंगी। मसीह में आने के बाद भी औरतें अपनी इच्छा को रखती हैं, पर पहले अपनी प्रभु यीशु मसीह की, अपने पिता की इच्छा नहीं मानती कि उसकी इच्छा क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। लोगों की ब्लेसिंग आती है, चली जाती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया, लोगों की ब्लेसिंग आती है, चली जाती है। चर्च में आते हैं, पानी तेल पे प्रार्थना कराते हैं, और फिर वही क्यों, फिर चर्च से निकलने के बाद फिर वही क्यों शरीर में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 के 39 में, यीशु मसीह जब थे, अब जब प्रभु यीशु मसीह उस गदसमदी के बाग में थे, लोगों को ये लगता है, जब यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है, जो उनका पसीना था लहू की बूंद बूंद बनकर जमीन पर गिर रहा था। इस लेवल का जो परमेश्वर के ऊपर बोझ था, लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो अगले दिन मैं क्रॉस उठाने वाला हूँ, पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि मैं क्रॉस पर लटकाया जाऊंगा और पुराने नियम को पूरा करूंगा कि प्राण दंड के योग्य अगर किसी में गुनाह हो तो वे वृक्ष पर ही लटकाया जा सकता है। हालेलुया। मतलब लकड़ी पर ही लटकाया जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्रॉस पर ही लटकाया जाएगा, ताकि पुराना नियम जो है, परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन जो वो पूरा होगा कि इंसानों के लिए एक ही बार में परमेश्वर ने क्रॉस पर लटकाए जाकर हमारे लिए बलिदान दिया और हम बचाए गए। अब बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह पिता को कह रहे थे, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। अब मैं बताता हूँ वो कटोरा क्या था। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है, जब वो किसी पापी को देखता है 2 चीज़ें करता है। अब 2 चीज़ें क्या थी बताता हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह
को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है आपके सारे पापों को वो ले लेता है और अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। यानी फिर वो आपके पापों को देखना नहीं चाहता। आप नशेड़ी थे, आप चोर थे, वो देखना नहीं चाहता। आपने बेविचार किया, वो देखना नहीं चाहता। आपने पुरानी ज़िंदगी में गुनाह किए, वो देखना नहीं चाहता। नहीं तो मैं भी एक मसीह लोगों का बहुत बड़ा उनको सताने वाला लोग था। मैं जो हूँ मसीह लोगों को सताने वाला था। मैं अपने घर में अपनी बहन को बोलता था, अपनी माँ को बोलता था कि तुम चर्च में क्यों जा रहे हो, धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो। हालेलुया, आमीन। मैं भी पापी था। परमेश्वर ने मेरे पे दया की और मेरे गुनाह को लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अगर मैं आज परमेश्वर से मालूम करूं कि है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, मैंने क्या गुनाह किए हैं, तो परमेश्वर मुझको ये बोलेगा मैं उनको जानता नहीं, क्योंकि मैं उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि तूने कौन से गुनाह किए थे, मैं उसे देखता नहीं हूँ। दूसरी, जब आपके अंदर गुनाह होता है, जब आपके अंदर पाप होता है, तो वचन कहता है वो अपनी पीठ को आपकी ओर फेर लेता है। या तो वो आपके गुनाह को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। जब आप गुनाह करते हैं तो वो अपनी पीठ को आपकी ओर कर देता है। यानी आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता, जो नाता है, वो कट चुका है और परमेश्वर अपनी पीठ आपकी ओर कर लेता है। यानी परमेश्वर कहता है अब मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि तूने पाप को स्वीकार किया है। अब मैं अपनी पीठ को तेरी ओर कर लेता हूँ। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसीलिए इज़राइल लोग हराए जाते थे जब परमेश्वर अपनी पीठ इज़राइलियों की ओर कर लेता था। इज़राइली जो थे वो हारते थे, दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाते थे। और बाइबल कहती है जब वे फिर से तौबा करते थे, परमेश्वर उनके गुनाह को अपनी पीठ पीछे फेंक कर अपना फैस उनके आगे करता था। और इसलिए परमेश्वर